25% import duties imposed by the US on Indian products. Recently, US गवर्नमेंट ने इंडिया से जो भी गुड्स US में इंपोर्ट होगा उसके ऊपर एडिशनली 25% की इंपोर्ट ड्यूटी लागू की है। फ्रेंड्स, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की स्टडीज कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। द इंपोर्ट ड्यूटीज इफेक्टेड फ्रॉम 27 अगस्त एंड दिस इज एडिशनली 25% टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट्स। यानी कि यूएस गवर्नमेंट ने पहले 25% की इंपोर्ट ड्यूटी लागू की थी और अभी एडिशनली 25% की इंपोर्ट ड्यूटी ऐड कर दी है, तो टोटल मिला के 50% ड्यूटीज इम्पोज हो गई है। यानी कि इंडिया से जो भी गुड्स यूएस में इंपोर्ट होगा उसके ऊपर एडिशनली 50% ड्यूटीज भरनी रहेगी। अमेरिका ने एडिशनली 25% पेनल्टी का कारण भारत द्वारा रशियन ऑयल और मिलिट्री इक्विपमेंट की निरंतर खरीदी को बताया है। टैरिफ एक्सपेक्टेड लेबर सेक्टर और इंडियन एक्सपोर्टर्स को इम्पैक्ट करेगा, जैसे कि टेक्सटाइल एंड अपीरियल्स। इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स, नेटेड एंड नॉन नेटेड अपीरियल के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 59% टू 64% का टैरिफ रेट लागू हो गया है। जेम्स एंड ज्वेलरी, पर्टिकुलरली डायमंड्स के ऊपर अराउंड 52 टू 53 का टैरिफ रेट लागू हो गया है। लेदर एंड फुटवेयर के एक्सपोर्ट के ऊपर 50% से भी ऊपर ड्यूटीज लागू हो गई हैं। मरीन प्रोडक्ट्स, इंडिया shrimps exports, which make a significant portion of the marine export market, now face a total tariff of 60%. तो अब इंडिया को मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के ऊपर 60% का टैरिफ रेट लागू हो गया है। केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स एक्सपोर्ट टू द यूएस फेस अफेक्टेड 54% ऑफ टैरिफ रेट। ऑर्गेनिक केमिकल के ऊपर 54% का टैरिफ रेट लागू हो गया है। ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो पार्ट्स, while some passenger vehicles are exempted, but a larger segment of auto parts now attracts 50% of tariff rate. Agriculture products, certain food exports such as basmati rice, spices, and tea are subject to a 50% rate. Other goods, additional products including furniture, paper, wood, ceramic, and rubber items are also subject to a 50% of tariff rate. Friends, ये हुआ जिसके ऊपर टैरिफ लगने वाला है वो प्रोडक्ट्स। अभी बात करते हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज की। कुछ सेक्टर को इस हायर टैरिफ से एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स। क्रूशियल फॉर द यूएस जेनरिक ड्रग मार्केट, दिस सेक्टर रिमेन्स unaffected with the zero tariff rate. Electronics and semiconductors, key electronics products including smartphones are currently exempted for increasing duties. Energy products, these categories includes crude oil, natural gas, and refined petroleum products. Selected metals, some items made of iron, steel, and aluminum, depending on the specific product, have also been exempted. अब बात करते हैं वाइडर टैरिफ रेट का इम्पैक्ट। इंडियन एक्सपोर्टर्स को अब बांग्लादेश, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, टर्की और वियतनाम जैसे देश की तुलना में भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी अमेरिकी टैरिफ दरें इंडियन टैरिफ से कम है। अनुमानों से मान सकते हैं कि अमेरिका को भारत के माल निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिसका देश की जीडीपी वृद्धि पर संभावित रूप से असर पड़ सकता है। द टैरिफ रिप्रेजेंट अ मेजर एक्सेलेरेशन इन ट्रेड टेंशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। ये टैरिफ दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव में भारी वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। कंक्लूजन, रिसेंटली
यूएस ने इंडिया से जो भी गुड्स यूएस में इंपोर्ट होगा उसके ऊपर एडिशनली 25% की इंपोर्ट ड्यूटी लागू की है। अगस्त की शुरुआत में अमेरिका ने जो 20% इंपोर्ट ड्यूटी लागू की थी उसके ऊपर एडिशनली 25% की ड्यूटी फिर से लागू की है। तो टोटल मिला के इंडियन एक्सपोर्टर को 50% टैरिफ रेट लागू होगा, जिसकी वजह से टेक्सटाइल अपीरियल्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर फुटवेयर, केमिकल, ऑटोमोबाइल एंड पार्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड अदर गुड्स पर असर करेगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपको पहुंचा सकें।